नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में स्थित सभी रामसर स्थल। क्लियर। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग यह समझ लेते हैं दरअसल रामसर स्थल या वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड आप लोगों को नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, गीली जमीन। कुल मिला के समझिए जिस स्थल पर, व्यवहारिक तौर पर समझिए, जिस स्थल पर मतलब जहां पर जिस जमीन पर थोड़ा सा नमी बनी रहती हो, थोड़ा सा पानी वाला एरिया रहता हो, जहां से मतलब पानी सोख कर जो है जमीन के अंदर जाता है। कुल मिला के समझिए पृथ्वी का लंग्स वही होता है, पृथ्वी का फेफड़ा वही होता है। वही मतलब वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहां से पानी रस करके सोख करके जमीन के अंदर जाता है, वहीं से नमी बनी रहती है और वहीं से सारी प्रक्रिया जो है लगातार होती रहती है। तो वेटलैंड जो होता है रामसर स्थल, यह काफी इंपॉर्टेंट है। जीव जंतु, पशु पक्षी और हम जैसे मतलब ह्यूमन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रामसर स्थल। इसीलिए विश्व के हर स्थान मतलब सभी विश्व के सभी देशों में समझिए जहां पर थोड़ा नमी बनी रहती हो, थोड़ा सा पानी वगैरह हो, पशु पक्षी वगैरह पानी पीते वगैरह हो, ये सब, तो उन सब वाले क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। दरअसल ये प्रक्रिया स्टार्ट कब से हुई, तो ये समझिए ईरान के एक शहर का नाम है रामसर। तो उस शहर में जो है एक मीटिंग हुई थी, जो है कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, मतलब जो है एक मीटिंग हुई थी, एक कन्वेंशन हुआ था। क्लियर। रामसर स्थल के संदर्भ में। क्लियर। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मीटिंग कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। क्लियर। ये कन्वेंशन। क्लियर। और यह सभी मतलब हर देश में जहां पर नमी वाला एरिया रहता है, जहां से कुल मिला के पानी रस करके जमीन के अंदर जाता है, जहां पर थोड़ा स्थल हो, थोड़ा सा नमी हो, थोड़ा सा पानी वगैरह हो, तो उस वाले क्षेत्र को, जैसे आप समझिए छोटा तालाब वगैरह हो, छोटा सा खेतों वगैरह में आप देखते हैं पानी अगर जहां पर बुरा रहता हो, पानी वगैरह लगा रहता हो, तो उस वाले एरिया को हम लोग वेटलैंड बोल सकते हैं। क्लियर। तो आइए दोस्तों हम लोग भारत में स्थित जो है वेटलैंड के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन भारत में अभी तक मैं आपको बता दूं, भारत में अभी तक रामसर स्थल या वेटलैंडों की संख्या टोटल 99 है। मतलब भारत में अभी तक 99 रामसर स्थल जो है घोषित किए जा चुके हैं। क्लियर। अब इसमें से दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारी चीजों को बताना है। नहीं तो इस क्लास के एंड में मैं आप लोगों को खुद बता दूंगा दरअसल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। क्लियर। अब यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। रामसर स्थल हर एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान आरएएस, या फिर वनडे एग्जाम में, टीचिंग वगैरह एग्जामों में ये सब सारी चीजें पूछा ही जाता है। क्लियर। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग भारत में जो 99 रामसर स्थल हैं, सभी रामसर स्थलों को एक एक करके सारी चीजों को कवर करेंगे कि किस राज्य में कितने रामसर स्थल हैं, इसको देखते हैं। क्लियर। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया जस्ट भारत में 99, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में 99 रामसर स्थल हैं। क्लियर। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे मतलब सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। नहीं तो क्लास के एंड में मैं बता दूंगा। देखिए ऊपर लिखा गया है दोस्तों भारत के रामसर स्थल। क्लियर। यहाँ एक तरफ राज्य लिखे गए हैं, उसमें कितने रामसर स्थल हैं, दोनों तरफ वही चीजें लिखा गया। एक तरफ राज्य, उस राज्य में कितने रामसर स्थल हैं उसके बारे में लिखा गया। रामसर स्थल कहिए या वेटलैंड कहिए। क्लियर। देखिए जैसे जम्मू कश्मीर में कितने रामसर स्थल हैं और कौन कौन से। जम्मू कश्मीर में देखिए 5 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? जैसे होकेरसर वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालाबुग वेटलैंड, उसके बाद मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद बुलर झील। तो 5 वेटलैंड या 5 रामसर स्थल कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर में। आप लोग याद रखिएगा। देखिए होकेरसर वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालाबुग वेटलैंड, मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा। अब देखिए पंजाब में कितने वेटलैंड हैं या कितने रामसर स्थल हैं, कौन कौन से हैं? तो देखिए 20 कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद हरके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, उसके बाद नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद रोपर वेटलैंड कहां पर है? पंजाब में है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर देखिए वीएस वेटलैंड या 20 वेटलैंड या 20 कंजर्वेशन रिजर्व, हरके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व और नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर वेटलैंड कहां पर है? पंजाब में है। याद रखिएगा। उसके बाद हरियाणा में कौन से वेटलैंड है या रामसर स्थल है?
तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रामसर स्थल कहां पर है? हरियाणा में है, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान में कौन से रामसर स्थल हैं? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, उसके बाद मेनार वेटलैंड, उसके बाद खिचन वेटलैंड, उसके बाद सिलीसेड झील जो है कहां पर है? राजस्थान में। क्लियर? यहाँ पर देखिए हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? हरियाणा में। राजस्थान में कितने वेटलैंड हैं? तो 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, मेनार वेटलैंड, खिचन वेटलैंड और सिलीसेड झील जो है कहां पर है? राजस्थान में। याद रखिएगा कौन से राज्य में कितने हैं प्लस कौन कौन से हैं, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे देखो गुजरात में कितने रामसर स्थल हैं? तो गुजरात में 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो गुजरात में देखिए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, बांधवाना वेटलैंड, उसके बाद खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, बांधवाना वेटलैंड, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड, सिरपुर झील, यशवंत सागर, सांख्य सागर, तवा जलाशय कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए 5 वेटलैंड हैं। कौन कौन से हैं? तो भोज वेटलैंड, सिरपुर झील, यशवंत सागर, सांख्य सागर, तवा जलाशय। अब देखिए महाराष्ट्र में कितने वेटलैंड हैं? तो महाराष्ट्र में 3 है वेटलैंड या रामसर स्थल। कौन कौन से हैं? तो नंदुर मध्य महेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? नंदुर मध्य महेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक कहां पर है? महाराष्ट्र में। गोवा में देखिए कौन से रामसर स्थल हैं? तो नंदा झील। गोवा में एक ही है, उसका नाम है नंदा झील। तो पूछेगा नंदा झील रामसर स्थल कहां पर है? तो गोवा में है, याद रखिए। एक ही है इसलिए याद रखिए। कर्नाटक में कितने रामसर स्थल हैं? तो कर्नाटक में देख रहे हैं आप 4 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हैं? तो रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, मगदी केरे संरक्षण अभ्यारण्य, उसके बाद अघनासिनी मुहाना कहां पर है? कर्नाटक में है, याद रखिए। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद रखिएगा। जब 4-6 राउंड इसको पढ़ लेंगे तो ये चीजें मतलब कॉमन हो जाएगा, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। कर्नाटक में कौन कौन से हैं? रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, मगधी कीरे संरक्षण अभ्यारण्य, उसके बाद अघनासिनी मुहाना कहां पर है? कर्नाटक में। केरल में देखिए केरल में कौन से हैं? बेम्बनाड कोल वेटलैंड, उसके बाद सस्तम कोट्टा लेक, उसके बाद अष्टमुडी वेटलैंड। कुल मिला के केरल में इसको VSA के नाम से याद रखते हैं। वी का मतलब बेम्बनाड कोल वेटलैंड, यस का मतलब सस्तम कोट्टा लेक और अष्टमुडी एक मतलब अष्टमुडी। तो VSA कहां पर है? केरल में है, याद रखिएगा। अब देखिए एक बार जल्दी से आप लोगों को क्विक रिवीजन और करवा देता हूं। जम्मू कश्मीर में देखिए होकेरसर वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालाबुक वेटलैंड, मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। पंजाब में देखिए 20 कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके वेटलैंड, कांजरी वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर वेटलैंड कहां पर है? पंजाब में। हरियाणा में देखिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? हरियाणा में। राजस्थान में देखिए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, मेनार वेटलैंड, खिचन वेटलैंड, सिलीसेड झील कहां पर है? राजस्थान में। उसके बाद देखिए गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, बाधवाना वेटलैंड, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। मध्य प्रदेश में देखिए भोज वेटलैंड, सिरपुर झील, यशवंत सागर, सांख्य सागर, तवा जलाशय कहां पर है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में देखिए नंदुर मध्य महेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक कहां पर है? महाराष्ट्र में। गोवा में एक ही है, नंदा झील। कर्नाटक में देखिए 4 है, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, मगधी कीरे संरक्षण अभ्यारण्य और अघनासिनी मुहाना। केरल में 3 है, बेम्बनाड कोल वेटलैंड, सस्तम कोट्टा झील, अष्टामुडी वेटलैंड। कुल मिलाकर VSA के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर? देखिए दोस्तों लद्दाख में कौन से रामसर स्थल हैं या वेटलैंड है? तो लद्दाख में क्या है? तसोकर सोमुरुरी कहां पर है? लद्दाख में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तसोकर सोमुरुरी वेटलैंड या रामसर स्थल कहां पर है? लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से रामसर स्थल हैं? पोंगडेम झील, चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा पोंगडेम झील, चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में कौन है? एक ही है वेटलैंड या रामसर स्थल, आसन संरक्षण रिजर्व या आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार में 6 रामसर स्थल हैं। कंवरताल, उसके बाद गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, उसके बाद नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद गोगाबिल झील कहां पर है? बिहार में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो टोटल 6 रामसर स्थल या 6 वेटलैंड है। कौन कौन से हैं? तो कंवरताल, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य और गोगाबिल झील।
क्लियर। असम में एक ही रामसर स्थल है, दीपोर बिल, याद रखिएगा। असम में एक ही रामसर स्थल है, कौन सा? दीपोर बिल। सिक्किम में खेचेओ पलारी आर्द्रभूमि कहां पर है? सिक्किम में, याद रखिए सिक्किम में भी एक ही आर्द्रभूमि है, खेचेओ पलारी आर्द्रभूमि। मणिपुर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोकटक झील, याद करिएगा। मणिपुर में लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। मल्टीपल टाइम सबसे ज्यादा बार कौन सा पूछा गया है? यही लोकटक झील। तो लोकटक झील आर्द्रभूमि कहां पर है? तो मणिपुर में है। लोकटक झील रामसर स्थल कहां पर है? मणिपुर में। उसके बाद पाला वेटलैंड कहां पर है? मिजोरम में, याद रखिएगा। पाला वेटलैंड आर्द्रभूमि कहां पर है? मिजोरम में। उसके बाद देखिए त्रिपुरा में रुद्रसागर रामसर स्थल या रुद्रसागर वेटलैंड कहां पर है? त्रिपुरा में है, याद रखिएगा। रुद्रसागर वेटलैंड या रुद्रसागर आर्द्रभूमि कहां पर है? तो त्रिपुरा में है। उसके बाद ईस्ट कोलकाता वेटलैंड सुंदरवन कहां पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दो रामसर साइट्स हैं, कौन कौन से? ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कौन से रामसर साइट्स हैं? पोपरा। पोपरा जलाशय कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा पोपरा जलाशय। उड़ीसा में कौन से रामसर स्थल हैं? तो देखिएगा अंशुपा झील, भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, हरिकुंड जलाशय, सतकोसिया गार्ज, तंपारा झील कहां पर है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। उड़ीसा में 6 रामसर साइट्स हैं या फिर उड़ीसा में 6 वेटलैंड हैं। क्लियर। कौन कौन से हैं एक बार और देखिए, अंशुपा झील, भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, हरिकुंड जलाशय, सतकोसिया गार्ज, तंपारा झील कहां पर है? उड़ीसा में। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में कौन से रामसर साइट्स हैं? तो कोलेरू झील, मतलब आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर स्थल है या एक ही रामसर साइट्स हैं, कौन से हैं? तो कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। झारखंड में एक ही रामसर साइट्स हैं, उधवा झील बर्ड सेंचुरी। क्लियर। उधवा झील बर्ड सेंचुरी रामसर साइट्स कहां पर है? झारखंड में। क्लियर। आइए एक बार जल्दी से इसको भी क्विक रिवीजन करवा देता हूं। देखिए लद्दाख तोसोकोर आर्द्रभूमि, सोमुरीरी आर्द्रभूमि कहां पर है? लद्दाख में, याद रखिएगा। पोंग डेम झील, चंद्रताल वेटलैंड और रेणुका झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? उत्तराखंड में। कंवरताल, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोगाबिल झील कहां पर है? बिहार में, याद रखिएगा। दीपोर बिल कहां पर है? असम में। खेचेओ पलारी आर्द्रभूमि कहां पर है? सिक्किम में। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। मणिपुर में। पाला वेटलैंड रामसर साइट्स कहां पर है? मिजोरम में। उसके बाद देखिए रुद्रसागर झील कहां पर है? त्रिपुरा में है। उसके बाद ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, सुंदरवन वेटलैंड कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। पोपरा जलाशय कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ये सभी रामसर साइट्स हैं, याद रखिएगा। ऊपर लिखा गया है रामसर स्थल, रामसर साइट्स या वेटलैंड भी कह सकते हैं। उड़ीसा में देखिए अंशुपा झील, भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, हरिकुंड जलाशय, सतकोसिया गार्ज, तंपारा झील कहां पर है? उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश देखिए कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उधवा झील बर्ड सेंचुरी कहां पर है? झारखंड में। अब आप लोगों का केवल 2 बचा है, वो भी जल्दी से कवर करवा देता हूं। आइए दोस्तों हम लोग तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों को देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में। क्लियर। तो आइए हम लोग तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों को देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो इसको नंबर्स आप लोग नोट कर लीजिए। तमिलनाडु में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो टोटल 20 है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल अगर किसी राज्य में है तो वो तमिलनाडु में है, 20। क्लियर। दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या अगर किसी राज्य में है तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। कितने रामसर स्थल हैं, तो टोटल 12 रामसर स्थल हैं या 12 वेटलैंड है। क्लियर, याद रखिएगा। अब आइए देखिए तमिलनाडु में हम लोग देख लेते हैं रामसर स्थल जल्दी से। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में। सचेंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है। बुडबुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कांजीरान कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सक्का कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में है। थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कारावेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। लांगबुड 16 रिजर्व वन कहां पर है? तमिलनाडु में है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में है। नंजरायन टैंक कहां पर है? तमिलनाडु में है। कुथान कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु में है। बेम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर कहां पर है? तमिलनाडु में है। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। बेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। उदय मारथंड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पिचौरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है। और 3 उधर है देखिए,
करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है? तमिलनाडु में। पॉइंट कैलीमर वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में। क्लियर। आइए एक बार उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक बार क्विक रिवीजन और कर देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 12 रामसर स्थल हैं। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए 12 रामसर कौन से हैं? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, हैदरपुर आर्द्रभूमि, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सूर सरोवर और ऊपरी गंगा नदी, ये सब कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए। क्लियर। आइए एक बार दोनों को क्विक रिवीजन और करवा देता हूं। देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं, कितने हैं? 20 है। कौन कौन से हैं? चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सचेंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि, बुडबुर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरनकुलन पक्षी अभ्यारण्य, सक्का कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, कारावेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लांगबुड शोला रिजर्व वन, उसके बाद काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, नंजरायन टैंक, उसके बाद उथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर, उसके बाद बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, उदय मारथंड पक्षी अभ्यारण्य, पिचौरम मैंग्रोव, सब कहाँ है? तमिलनाडु में। 3 उधर है। देखिए करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद पॉइंट कैलीमर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब इतना जो है 20 कहां पर है? ये सब तमिलनाडु में है। अभी तक जो मैंने पढ़ा वो तमिलनाडु में वेटलैंड है या आर्द्रभूमि कहां पर है? तमिलनाडु में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 12 रामसर स्थल पे है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 12 है। कौन कौन से? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, हैदरपुर आर्द्रभूमि, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सूर सरोवर और ऊपरी गंगा नदी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट स्टार्टिंग में जस्ट पूछा था कि दरअसल रामसर स्थलों की संख्या मतलब जो है सबसे बड़ा रामसर स्थल मतलब कौन है और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला था और मैंने कहा था क्लास के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा रामसर स्थल है। क्लियर। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन है आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में और रेणुका झील आपका है हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी बात याद रखिएगा। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील कहां पर है? रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा। उसके बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो मैंने बताया था भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 99 है, यहाँ पर लिखा गया है। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में रामसर स्थलों या वेटलैंडों की संख्या कितनी है? तो 99 रामसर स्थल है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि दरअसल सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो 175 सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में है। 175 रामसर स्थल हैं ब्रिटेन में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल अगर किसी देश में है तो उसका नाम ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके है। 175 रामसर स्थल हैं। और दूसरे नंबर पर रामसर स्थलों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं पर है? तो दूसरे नंबर पर रामसर स्थलों की संख्या मैक्सिको में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है 142 रामसर स्थल मैक्सिको में। तो सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या पूछेगा तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन लगाइएगा। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या पूछे तो मैक्सिको लगाइएगा। ब्रिटेन में 175 है, मैक्सिको में 142 है। क्लियर। और भारत में रामसर स्थलों की टोटल संख्या मैंने आप लोगों को बताया 99 है। सबसे बड़ा रामसर स्थल बताया सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा रामसर स्थल मैंने आप लोगों को बताया रेणुका झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। और दूसरी चीजें मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, क्लास को एंड होते होते एक बार और बता दूं, दरअसल आर्द्रभूमि या रामसर स्थल होता क्या है? तो आर्द्रभूमि या रामसर स्थल एक ऐसी आर्द्रभूमि या दलदली भूमि होती है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, एक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीजें रामसर साइट से ये हुआ पर कहां था? तो 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में यह हुआ था। भूमियों के संरक्षण के लिए यह कन्वेंशन या संधि हुई थी। क्लियर। 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में हुई थी यह संधि। क्लियर।
अब दूसरी चीजें, इसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे हम लोगों ने सारे रामसर स्थल जो 99 रामसर स्थल है, 99 रामसर स्थल को कवर कर लिया। अब दूसरी चीज, इस रामसर स्थलों का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है जो दुर्लभ वनस्पतियां हैं, आप समझे, जो दुर्लभ पेड़ पौधे, जो दुर्लभ वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, जो प्रवासी पक्षी जो माइग्रेट करके आते हैं, तो उनके लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है, हैबिटेट प्रदान करता है, और कुल मिला के पानी को भी शुद्ध करता है और बाढ़ को भी कहीं न कहीं जो है नियंत्रित करता है। क्लियर। तो इसका उद्देश्य रामसर स्थलों का या वेटलैंड का उद्देश्य आप लोगों ने समझ लिया। एक बार और बता देता हूं, इसका उद्देश्य रामसर स्थल या वेटलैंड का उद्देश्य होता है जो दुर्लभ वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, उनके लिए एक हैबिटेट प्रदान करना, आवास प्रदान करना और पानी को शुद्ध करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, कुल मिलाकर इसका उद्देश्य होता है रामसर स्थलों का। क्लियर। और भारत में यह भी बता दें, भारत में सबसे पहला रामसर स्थल कौन था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं बता देता हूं, भारत में जो पहला रामसर स्थल था वो चिल्का झील था। कहां पर है, उड़ीसा में। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को रामसर स्थल जो 99 रामसर स्थल है पूरा कवर करवा दिया। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।